मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। दरअसल त्विषा शर्मा नाम की एक युवती ने मौत को गले लगा लिया और कई सवाल खड़े हो गए। दरअसल उनकी जो सास है वो रिटायर्ड जज हैं और आरोप दहेज प्रताड़ना का है। उधर जो उसकी सास है उसकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि उनकी बहू त्विषा ड्रग्स लेती थी और जब इनकार किया गया तो उसने ये कदम उठाया। हालांकि इस मामले में त्विषा के परिवार वालों का भी बयान सामने आया है। उनका साफ साफ कहना है कि वो मानसिक रूप से परेशान थी, कई बार उसको ताने सुनाए जाते थे, वो टॉर्चर थी और ये बात उन्होंने हमसे बताई थी। क्या कहा उनके माँ बाप ने, पहले ये सुनिए। वो कितना भी आरोप लगाएंगे, सारे आरोप लगाएंगे, वो सारे आरोप लगाएंगे वो, क्योंकि त्विषा नहीं है, वो त्विषा है नहीं इस दुनिया में। लाइव मोड पे है, लाइव मोड पे रिकॉर्ड कर लो। त्विषा दुनिया में नहीं है। वो होती तो बताती कि किस तरह का आरोप लगा रहे हैं ये, वो जवाब देती ना। समर सिंह की बेल नहीं होनी चाहिए, वो अरेस्ट होना चाहिए। पुलिस ने उस पर इनाम घोषित किया है 10,000 रुपए का, क्या आपको लगता है ये पहले ही हो जाना चाहिए? पहले ही दिन हो जाना चाहिए था, अरेस्ट हो जाना चाहिए था वो, क्योंकि मेरी बेटी तो चली गई, मेरी बेटी को तो उसने ही मारा है, चाहे कैसे भी हो, मेंटली टॉर्चर कर करके मारा है। मुझे मालूम है किस तरह से मारा है उसने। मैं तो पूरी जिंदगी तक मैं वो उसको याद कर करके रोऊंगी। उसका बेटा तो सामने ही है, मेरी बेटी तो चली गई, मेरी बेटी तो नहीं है। अब 5 दिन हो गए वो एम्स में पड़ी हुई है, मैं तो उधर के धक्के खा रही हूँ न्याय के लिए उसको, कि मेरी बेटी को न्याय मिले। यहाँ पर कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। हमने तो अपनी बात रखी थी कि भाई ये तो हीनियस क्राइम है, ये एंटीसिपेटरी बेल एक्सेप्ट नहीं होती है। इसमें वकील ने हमारा पक्ष रखा। पुलिस का इस पूरे मामले में आपको क्या रोल लगा? हाँ, इसमें बहुत अच्छा, आज की डेट में आज पुलिस ने इस दलील को दिया कि ये बहुत इन्फ्लुएंसिव लोग हैं, अगर इनको जमानत दी गई तो ये केस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये पुलिस की दलील है आज। तो आप जब पुलिस ही दलील कर रही है तो मैं जो बोल रहा हूं उसकी सत्यता प्रदान कर रही है कि ये लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह जी का परिवार है। ये परिवार है जिसमें चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं काफी इनके जो हाई कोर्ट में। ये परिवार है जिसमें मेडिकल में इनके लोग बैठे हुए हैं। ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं केस को। हमें यहाँ न्याय की उम्मीद बहुत कम, तो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारी पीएम रिपोर्ट गलत आई है, हम इसको PM2 के लिए जाना चाहते हैं, हमें तरह तरह से रोका जा रहा है ताकि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। हमें निवेदन है सरकार से, इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत बॉडी को एम्स में ट्रांसफर कराना चाहिए। इसको हमें कानून के दायरे में से बाहर निकाल करके बॉडी को एम्स दिल्ली ट्रांसफर करें ताकि इंडिपेंडेंट जांच हो और हमारे केस की भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंडर में होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। तो आपने सुना त्विषा के माँ बाप का बयान, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि इस मामले में त्विषा को परेशान किया जा रहा था और उन्होंने यानी त्विषा ने ये सारी बातें उन्हें बताई थी। आपको बता दूं, यह घटना 12 मई की है, जब छत के सरिये से त्विषा शर्मा लटकी हुई मिली और उसके बाद जो उनकी सास है जिनका नाम है गिरिबाला सिंह, वो दरअसल रिटायर्ड जज हैं। उन्होंने अब एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट का इस पर क्या रुख होता है। आवेदन में उन्होंने जो दावा किया है उससे कई सवाल खड़े हुए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि त्विषा परिवार में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी और वो ड्रग्स लेती थी। इस बीच एक और जानकारी सामने आई। दरअसल त्विषा और उनकी मां के बीच जो व्हाट्सएप चैट है वो सामने आई। उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि इसमें त्विषा ने अपने ससुराल वालों को लेकर कई गंभीर बातें लिखी, जिसमें लिखा है कि पति पर चरित्र पर शंका करने जैसे आरोप लगाए हैं। साथ साथ जो त्विषा ने लिखा था वो भी आपको बताऊं, उन्होंने लिखा था वो बहुत परेशान है, ये लोग बहुत घटिया हैं, शक करते हैं, समर्थ पूछता है कि मेरे पेट में किसका बच्चा है। इस तरह के संगीन इल्ज़ाम लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, दिशा ने अपनी माँ से उसे वहाँ से ले जाने की गुहार भी लगाई थी। उसने कहा मुझे यहाँ से लेकर जाओ, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे, मेरा जीवन नर्क हो गया है। दरअसल 9 दिसंबर 2025 को उसकी शादी हुई थी और 12 मई 2026 के बीच 5 बार वो ससुराल से मायके और अन्य जगहों पर गई। ये इल्ज़ाम लगाया है उनके ससुराल वालों ने। ये भी कहा है कि हाथों में कंपन और कुछ समय तक ड्रग्स ना ले पाने के कारण उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन नजर आ रहा था, ऐसा आरोप है। जो गिरिबाला है, जो रिटायर्ड जज है, उनका कहना है कि 17 अप्रैल 2026 को पहली बार दिशा को अपने प्रेग्नेंट होने की जानकारी मिली थी, यानी इसी साल अप्रैल के महीने में।
उसी दिन दिशा अपने पति के साथ अस्पताल गई। इसके बाद उसका व्यवहार मेरे और मेरे बेटे के प्रति काफ़ी अधिक परेशान करने वाला था, ये आरोप लगाया है। अस्पताल से आने के बाद त्रिशा ने अपना सामान बैग में भरा और बोली कि वह अपना घर नोएडा जाना चाहती है। और आप सोचिए उसके बाद वो नोएडा आ गई, इस तरह की बात है। यानी इस तरह के इल्ज़ाम दोनों तरफ से लगाए गए हैं। एक तरफ जहां उनकी सास ने आरोप लगाए हैं, दूसरी तरफ उनके माँ बाप का बयान भी सामने आया। चलिए इस मामले की हम तह तक जाएंगे, कोशिश करेंगे जो सच है वो सामने। फिलहाल SIT का गठन कर दिया है पुलिस ने और पूरे मामले की जांच कर रही है।